चलिए, हमारा जीओसी पार्ट जो चल रहा था उसमें हम आ गए थे बेसिक प्रिंसिपल के अंदर। बेसिक प्रिंसिपल्स में हम आ गए थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी बॉन्ड्स, यानी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का नेचर, अल्केन अल्कीन अल्काइन में डिफरेंस, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और जो है हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हो चुका था। अब नेक्स्ट जो पार्ट है अपना वो है कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। दूसरा रहेगा कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस्ड, इसको शॉर्ट करके लिखा जाता है। ठीक है। और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस की जरूरत हमको नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, जरा सब लोग ध्यान से देखना है। ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम अल्केन का प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आपको धीरे धीरे खुद आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद हम यहां पर देखते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला के बाद हम यहां पर देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एक मॉलिक्यूल में, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन होता है। मीथेन कौन है? CH4 मीथेन है। मीथेन एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो टाइप के एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एक है और हाइड्रोजन चार है, तो ये फॉर्मूला अपने को बता रहा है कि इसमें कार्बन एक होता है और हाइड्रोजन चार होते हैं। तो ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। लेकिन ये अपने को बताता नहीं कि हाइड्रोजन कार्बन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। वो कौन बताता है अपने को? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसने अपने को बताया एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज पोजीशंस। एक्चुअल नंबर ऑफ atoms as well as position of different element present in a molecule। जैसे मैं लिखूं CH4 को ऐसे CH4, समझा? ये अपने को बता रहा है एक्चुअल नंबर, एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है और उनका पोजीशन भी कहां पर है। लेकिन इसको हर बार लिखना ऐसे पॉसिबल नहीं है, रिएक्शंस लिखते समय, पेपर में लिखते समय, तो इसको शॉर्ट किया है कंडेंस। तो इसका कंडेंस फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, CH4, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अपना इथेन। कौन है दूसरा एग्जाम्पल? इथेन। अच्छा, इसमें और एक होता है बॉन्ड लाइन। तो मीथेन का तो कोई बॉन्ड लाइन नहीं है, बाकी के मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन बॉन्ड लाइन में आते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, इसलिए इसको भी ध्यान से देखना है। चलिए, अब जैसे इथेन, इथेन को हम फॉर्मूला लिखते हैं C2H6। क्या लिखते हैं इसको? C2H6। हालांकि एक्चुअल कैसे होता है कि C आपस में कनेक्ट है, C बॉन्ड C, और यहां पर ये तीन हाइड्रोजन इस कार्बन को लगे हैं और तीन हाइड्रोजन इस कार्बन को लगे हैं। समझा क्या? तो यहां पर तीन हाइड्रोजन इसको लगे हैं, तीन हाइड्रोजन इसको लगे हैं। अपने को पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, लेकिन इसका कंडेंस फॉर्मूला बनता है ऐसे CH3। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3, जो बता रहा है कि CC बॉन्ड है। समझा आपको? और बॉन्ड लाइन में इसको सिंपली एक डायगोनल लाइन से शो करते हैं। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। वन लाइन मतलब दो पॉइंट होते हैं ना, तो ये जो पॉइंट है मतलब एक कार्बन है, और इसको बॉन्ड कितना लगा है? एक, मतलब हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 1 2 3। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। उसने हाइड्रोजन शो नहीं भी किया, तो आप पहचान सकते हैं ना, अगर एक बॉन्ड अवेलेबल है मतलब बाकी के तीन छुपे हुए कौन है? हाइड्रोजन। कॉलम वाले इधर देखो सब लोग। हाँ, CH3। चलो नेक्स्ट, प्रोपेन। नेक्स्ट कौन है? प्रोपेन होता है C3H8। मैंने बताया ना, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। जितने कार्बन
उसके डबल हाइड्रोजन, उसमें 2 ऐड कर दो, बन गया फॉर्मूला। C3 का डबल 6 में 2 मिलाया तो बन गया C3H8। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मिथ 1 कार्बन के लिए, इथ 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3 कार्बन के लिए, और ANE क्या बताता है अपने को? CC सिंगल बॉन्ड के, सब CC में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोपेन। प्रोपेन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसे बनेगा, CCC, 3 C है, ये कितने बॉन्ड बनाएगा? कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप, कलर यूज करो मैं यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? देखो यहां पर CH, C। यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? ओनली 2, क्योंकि 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसलिए हाइड्रोजन कितना आएगा? 2। यहाँ एक ही बॉन्ड है तो कितना आएगा? 3, CH3। समझा आपको? CH3, CH2, CH3। अब इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? CH3, CH2, CH3, या और शॉर्ट में बॉन्ड हटा के ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH3। समझा आपको? प्रोपेन मतलब CC के बीच में बॉन्ड है लेकिन शो नहीं किया, इसको कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इसको और भी कंडेंस कर सकते हैं आप, कैसे? ये CH2 है, CH2, वैसे रेयरली आता है ऐसा। CH3 कितने लगे CH2 को? CH3 कितने लगे CH2 को? CH3 ट्वाइस, और शॉर्ट कर दिया। मतलब जब भी ऐसा आएगा ब्रैकेट तो आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब है कि CH2 को 2 CH3 लगे, एक इधर एक इधर। समझा? कंडेंस को और कंडेंस कर सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट इज ब्यूटेन। नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन। अब ब्यूटेन 2 होते हैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो ये एन ब्यूटेन है, मतलब नॉर्मल चेन। मैं बताता हूं, जाने तो यहां तो ब्यूटेन ही लिखते हैं इसको हम। फॉर्मूला C4H10, 4 का डबल 8 में 2 की ऐड तो बन गया C4H10, CH3, CH2, CH2, CH3। हो गया कंडेंस फॉर्मूला? अरे समझा क्या? तो ये नॉर्मल चेन है ना, स्ट्रेट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। वैसे ये रेयरली नहीं है पॉसिबल, ऐसे आएगा, एक ब्रैकेट में CH3 ट्वाइस, एक ब्रैकेट में CH2 ट्वाइस। आपको घुमाने के लिए आ सकता है, गोल गोल घुमाने के लिए। समझा? स्ट्रक्चर तो आपके बाएं हाथ का खेल, आप आसानी से बना सकते हैं। ये इसे क्या हो गया है, बेचारा इस दुनिया से जा चुका है। वो पेन जो गए थे तुमने वापस लाए नहीं, कहाँ है? इनका तो इंतकाल हो चुका है। हाँ, HCCCH, एक और है ना, 4 C है। ये कौन है? CH3। ये कौन है? CH2। ये कौन है? ये कौन है? कुछ मुश्किल? ऊपर वाले में 3 कार्बन थे ना, तो इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? 1 2 CH3 CH2 CH3। मिडिल वाले को देखकर आप पहचान लेंगे ना, इसने 2 बॉन्ड बनाया है। 2 बॉन्ड बनाया मतलब हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2। समझा? वैसे अब 4 कार्बन है तो 4 पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4। ऐसे जिगजैग बनाना है। इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं। ना कार्बन शो करते हैं ना हाइड्रोजन, समझ जाने का। CH3 CH2 CH2 CH3। मैं इसलिए बोलता है छुट्टियां नहीं मारना। आप कल जिसको पूछेंगे ना, नया पॉइंट पढ़ेंगे हम, तो उसको कुछ भी नहीं समझेंगे बॉन्ड लाइन क्या है। वो आराम से यहाँ पर 2 लाइन बनाएगा, बीच में सूरज बना देगा, इधर झाड़ बना देगा, पहाड़ बन जाएंगे। हर बराबर है कि नहीं है? तो एब्सेंट रहने का नुकसान ये होता है। चलो सब लोग जाग रहे हैं। नेक्स्ट, ब्यूटेन में एक होता है आइसोब्यूटेन। ये स्ट्रेट चेन है ना, ये CH3 को निकाल के इस CH2 के पास लगा दो, लेकिन बॉन्ड 4 से ज्यादा हो जाएंगे ना,
इसलिए यहां का एक H इधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और ये CH बन जाएगा। मैं डायरेक्ट ये बॉन्ड वाला शो कर देता हूं, समझ जाएंगे वैसे आप, ठीक है। CH और ये कौन है, CH3। यहां का एक CH3 निकल के यहां पर आ गया और यहां का एक H इधर चला गया, समझा आपको। ये ऊपर वाला जोन था इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको, एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन है ना। और जहां पर CH3 ब्रांच आ जाता है इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं इसको, आइसोब्यूटेन। आइसो का मतलब होता है सेम, ग्रीक में आइसो कहते हैं सेम को, लेकिन यहां पर आइसो का मतलब क्या रहेगा, मिथाइल ब्रांच। क्या रहेगा इसका मतलब, कुछ जगह पर चेंज होगा इसका मीनिंग, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, वो अपन देखेंगे, ठीक है। चलो आइसोब्यूटेन। अब स्ट्रक्चर देखो, इजी है आपके लिए। अच्छा इसका कंडेंस और कंडेंस कर सकते हैं इसको, CH3 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 तीनों भी सेम है, तीनों किसको लगे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं इसको CH3 थ्राइस CH के एक CH को 3 CH3 लगे हैं। अब वही स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। अगर आपको इसका स्केलेटन बनाना है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले कार्बन कार्बन बनाना। देखो कार्बन 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 और ये कार्बन नीचे, तो देखो कार्बन 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 और एक कार्बन नीचे। चलो अब बताओ यहां कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 एक ही आएगा, इधर 3, इधर 3, तो स्ट्रक्चर भी जम जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखना बस, सिंगल लाइन एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक लाइन का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है, समझा आपको। चलो बॉन्ड लाइन 1 2 3, ये ब्रांच Y बोले तो आइसोब्यूटेन, समझा, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ना है। अब जरा ध्यान से, तो ब्यूटेन के नेचर में 2 आइसोमर होते हैं, इनको आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्या होते हैं आइसोमर्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, समझा आपको। दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये एक बड़ा पॉइंट है, बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आइसो मतलब सेम, मर मतलब मेरिक मतलब वेट, दोनों के वेट क्या होते हैं, सेम। मर बोले तो मर नहीं, अरे समझा क्या, मर मतलब मेरिक, मेरिक से बना मतलब वेट, मतलब दोनों का वेट क्या है, सेम। जब कार्बन सेम हाइड्रोजन सेम तो वेट भी क्या होगा, सेम। तो यहां पर इसलिए इनको बोलते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं इनको, आइसोमर्स। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पेंटेन, नेक्स्ट कौन है, पेंटेन। पेंटेन क्या बनेगा बोलो, C5H12। अब पेंटेन के 3 आइसोमर रहते हैं, देखो इधर CH3 CH2 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 CH3, समझा। इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, यानी एन पेंटेन। कौन है ये, आप इसको और कंडेंस कर सकते हैं। CH2 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 सेम है, कितने बार सेम है, 3 बार। टर्मिनल वाला CH3, फिर ये CH2 कितने बार, थ्राइस, और ये CH3, समझा। ये बात याद रखिए, ब्रैकेट में CH3 आया तो इसका मतलब है ये CH3 ब्रांच बनते हैं। क्या बनते हैं, लेकिन ब्रैकेट में CH2 आया तो इसका मतलब वो लीनियर चेन होता है, स्ट्रेट चेन, समझा आपको। मतलब जब आप उसको खोलेंगे तो चेन बनेगी CH2 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 CH2, समझा। लेकिन अंदर CH3 रहा तो ब्रांच बनते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट लगते, समझा। अरे समझा क्या, चलो अब इसका हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते क्योंकि समझ जाएंगे ना आप, सेम ऐसा है, बीच में एक CH2 आ जाएगा तो बन जाएंगे ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डायरेक्ट बॉन्ड लाइन में आ जाते हैं हम, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 बन गया पेंटेन, 2 पहाड़। और समझे क्या, ये कौन है, पेंटेन। कौन है,
दूसरा आइसोमर CH3 को निकालो, यहां लगा दो और यहां का H इधर, H इधर आया तो क्या बन जाएगा CH3 और ये क्या बनेगा CH। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये CH3 आ गया यहां पर, सिर्फ H को इधर CH3 को इधर किया, पोजीशन चेंज किया। जागते रहो। हाँ सब लोग जाग रहे हैं, चलो मैं एक बच्चे को बोला, इतना बोर करता मैं पढ़ाते टाइम, सो जा रहे तुम। मैं बोले सर आपकी आवाज इतनी मीठी है, बोले लड़के कैसे आंसर देते हैं ना, बराबर है कि नहीं है, स्वीट वॉइस, बोले सर ठीक है। देखो बच्चे, तो आपको भी ऐसा कुछ लगा? इधर देखो, हाँ जो याद है ना आपको, टीचर और मदर बताया था ना मैंने। टीचर बच्चे को पूछता है, बच्चों को कि बेटा बताओ हु इज ग्रेट, मदर और अ टीचर। तो आपको पता है स्टूडेंट क्या बोलता है, सर टीचर। सब सोच रहे थे मदर कहेगा और टीचर बोल रहा हो, तो टीचर इतने खुश हो जाते, वाह बेटा हाँ कैसे बताओ, खड़े हो जाओ, वेरी गुड, स्टैंड अप। बोले सर मदर बोले एक लोरी में सिर्फ एक बच्चे को सुलाती है। और टीचर, तो आप लोग मेरे को ग्रेट मत बनाओ। अरे समझा क्या? ठीक है, सब लोग जागते रहो। इधर देखो, लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, बस बस इधर आ जाओ वापस। इतनी तारीफ मत करो मेरी, इधर बस वापस, जज़ाकल्लाह। ठीक है, आगे सब लोग, हाँ चलो, अरे बस नहीं इधर देखो, इधर, हाँ ठीक है, बन गया। अब आइसोपेंटेन देखो, आप यहाँ पर इसको अगर आप कंडेंस करना रहा तो दोनों CH3 सेम है और एक ही कार्बन को लगे, तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं आप, क्या बनाएंगे CH3, नहीं दो ये ना, ट्वाइस, इसको नहीं लेंगे क्योंकि वो अलग है, दूसरे कार्बन को लगा है, ये सेम को लगे ना, CH3 ट्वाइस CH, आगे कौन है CH2 CH3, समझा? बॉन्ड लाइन में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पे ब्रांच है, नीचे भी बना सकते, ऊपर भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा? तो जब भी ऐसा टर्मिनल आपको दिखा बाहर, मतलब वो कौन है CH3, कौन है वो? चलो देखते आप पहचानते के बराबर, ये कौन है CH, H2 नहीं CH। अरे भाई जब 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए तो एक हाइड्रोजन ही आएगा ना, क्योंकि टोटल 4 चाहिए ना। हाँ CH3, सिंपल। चलो इसका तीसरा आइसोमर, इसका नाम आइसोपेंटेन है, क्या नाम है इसका? आइसोपेंटेन, मिथाइल ब्रांच आया ना, यस आइसोपेंटेन। इसका एक तीसरा आइसोमर है CH3C, CH3C, CH3, CH3, सेम कार्बन पर 2 मिथाइल आ गए, सेम कार्बन पे सेम कार्बन पर 2 मिथाइल ब्रांच आ गए, सेम कार्बन पर 2 मिथाइल ब्रांच, इसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं इसको? नियो। आइसो का मतलब सेम, नियो का मतलब होता है न्यू, न्यू नवीन, नया, आप लोग नवा बोलते हैं, नवा, बराबर है कि नहीं है? हाँ नवा, नवा। न्यू आइसोमर डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट लोगों ने उसका नाम रख दिया नियो, ऐसे ही नया मिला रख दो नाम नियो, जैसे नाम रख देते ना अपने पास दगड़ू पतरू, मालूम है ना आपको, ये नाम रहते आपको पता है। हाँ हमारे एक दोस्त है, उनका नाम था सांडू। सांडू भाई बहुत फेमस है, मालूम आपको, गांव में बहुत रहता है कॉमन ये नेम। बच्चों ने उसको पूछे तुम्हारा नाम सांडू ऐसा कैसा? बोले हमारे जो मदर थे, हमारे से पहले जो भाई बहन बोले पैदा हुए तो डिसीज की वजह से वो मर जाते थे, मतलब बचपन में ही, तो वो एक बाबा के पास गए, बाबा को बोले बच्चे पैदा हो रहे मर जा रहे हैं, मतलब बर्थ के बाद उनकी डेथ हो जा रही है डिसीज से, क्या करें? तो बाबा ने बोले अब जो बच्चा होगा उसका नाम सांडू रखना। तो फिर वो उन्होंने बोले मेरा नाम सांडू रखे, मैं बच गया। बोले तो बोला सांडू की, उसके पीछे वो सांड रहता ना, बोले सांड वो मजबूत रहता ना। तो कुछ भी लॉजिक लोग निकालते। तो दगड़ू भी वैसे ही है, दगड़ू पथरू, मालूम है आपको? हाँ
वो बेचारे को क्लास में जब अटेंडेंस होती थी, शेख सांडू प्रेजेंट, बहुत बुरा लगता था उसको। तो बच्चों ने उसका नाम रख दिया सैंडी। सैंडी स्टैंडर्ड हो गया, खुश हो गया बेचारा, बराबर है कि नहीं? सैंडी, सांडू का सैंडी, ठीक है। हाँ, वैसे कि नाम अपने को सुने तो थोड़े अजीब लगते हैं ना, लेकिन यही नाम अपने को इंग्लिश में सुनाई दिए तो अपने को बुरे नहीं लगते। सिल्वर स्टोल, सिल्वर स्टीन स्टोल, क्या नाम है उसका? स्टोन। तो नाम इंग्लिश में स्टोन है ना, सरनेम रहता है, लेकिन वहां अपने को बुरा नहीं लगता, स्टैंडर्ड लगता। जैसे एक फॉरेन मिनिस्टर था अमेरिका का एक बार, उसका नाम था ब्लैकविल, सरनेम ब्लैकविल। तो ब्लैकविल बोले तो कितना स्टैंडर्ड दिख रहा नाम। अपने इंडिया में आया तो क्या नाम रहेगा उसका? कालू भाई। तो बुरा लगेगा अपनी को, है ना? इंग्लिश में स्टैंडर्ड लगता है, हिंदी में अजीब लगता है ना। अपने पास रहते तो कालू भाई रहते थे वो, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ, नेम्स लैंग्वेज में ऐसा इफेक्ट करते हैं, देखो मालूम है ना आपको? ठीक है। नहीं, हमारे एक पहचान के थे, उनका नाम था पहाड़ खान। तो इंग्लिश में नाम रहते हैं सरनेम, हिलस्टोन, पता है ना आपको? सरनेम आते हिलस्टोन, वहां बुरा नहीं लगता अपने को, बराबर है? चलो जान दो। ओके, चलो जाग रहे सब लोग। मिस्टर ब्राउन रहता है नाम? मिस्टर ब्राउन, मिस्टर व्हाइट नाम रहता है। अपने पास नाम रखे तो अजीब दिखेंगे ना, चॉकलेटी। चॉकलेटी भी इंग्लिश हो गया, ब्राउन को कुछ अलग बोलेंगे अपने? नहीं नहीं नहीं, चॉकलेट को क्या, चॉकलेटी कलर को क्या बोलते हैं उर्दू में? कौन सा बोल रहे हो? ऐसे नाम रख सकते क्या? ओके, वापस कम बैक। नियो, क्या ये? नियो पेंटेन, क्या कहेंगे इसको? नियो पेंटेन। आप इसको शॉर्ट कर सकते, CH3 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 CH3, सेम कार्बन को लगे, मतलब CH3 4 टाइम्स C। और बॉन्ड लाइन में तो सिंपल एकदम, प्लस या क्रॉस, एक ही बात है। CH3 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 C, यहां पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अरे समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। इसका फोटो लो और इसको पॉज करो। नेक्स्ट, अब हम डबल बॉन्ड की तरफ आते हैं। अरे इधर देखो सब लोग, हाँ जाग रहे हैं सब लोग? चलो, अरे जनाब इधर, ठीक। अल्कीन के एग्जाम्पल देखते हैं और अल्काइन के कुछ एग्जाम्पल, और फिर फंक्शनल ग्रुप वाले भी देखेंगे हम, ठीक है? चलो, जैसे एग्जाम्पल है इथीन, कौन देंगे हम? इथीन। इथीन मतलब कौन? C2H4, क्योंकि इथीन का फॉर्मूला है CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन कम हो गए इथेन से, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आता है ना, डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम। और कंडेंस फॉर्मूला है CH2 या CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझा? इथीन, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। C डबल बॉन्ड C स्ट्रक्चरल में, और 3 कौन है? हाइड्रोजन। सब याद है ना आपको? sp2 रहता है, ट्राइगोनल रहता है, सब केमिकल बॉन्डिंग याद है ना? चलो, ये हो गया स्ट्रक्चर। और बॉन्ड लाइन में सिंपली 2 लाइंस, हो गया। इक्वल टू का साइन, समझा आपको? कुछ मुश्किल? इथाइन, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जितना कार्बन उसका डबल और 2 माइनस करने का, तो C2 का डबल 4, 2 माइनस किया तो मतलब कौन बनता है वो? C2H2। इधर बात नहीं करने का, ध्यान से। क्यों? और 2 हाइड्रोजन क्यों कम हो गए? बोले ना, क्योंकि उसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड C2H2। हम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, इधर एक H, इधर एक H, लीनियर स्ट्रक्चर, याद है ना आपको?
और बॉन्ड लाइन में वेरी सिंपल, 1 2 3, 3 लाइंस हो गया। मतलब इधर सी है, इधर सी है, इसको एक एच, इधर एक एच। तो बात मत करो, इधर ध्यान से। अब अल्कीन का एक एग्जांपल, प्रोपीन। क्या लेंगे? जितने कार्बन उसके डबल, C3। प्रोप मतलब 3 के लिए, और इन से पहचानना के कौन है? डबल बॉन्ड। प्रोप मतलब 3 कार्बन, डबल बॉन्ड कैसे पहचानेंगे? ENE। तो बोलो C3, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, CH2 CH3। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH3। काउंट कर लो, कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 1 6 हो गया। हाँ चलो, सी स्ट्रक्चर CC डबल बॉन्ड है और एक CC सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6। समझा आपको? इधर 3 है ना, कुछ मुश्किल? 1 2 3, इधर एक डबल बॉन्ड, सिंपल। कुछ मुश्किल? प्रोपीन देखा, अब प्रोपाइन देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, वाई नहीं मतलब ट्रिपल बॉन्ड। प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3। हाइड्रोजन डबल करने का और 2 माइनस करने का, डबल 6, 2 माइनस 4, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, डायरेक्ट ले लेंगे इसको, C ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इधर एक ही बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 3। इधर कितने हाइड्रोजन? अरे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, यहां नहीं आएगा, इधर एक आएगा। अरे बोले ना, 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन आएगा ना। यस, बॉन्ड लाइन 1 2 3, यहां पर कौन आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो जरा ध्यान से, इसको जानते हैं आप? बेंजीन, C6H6। इसको आप बचपन से जानते हैं। हाँ, C6H6। हम स्ट्रक्चर में उसको ऐसे लिखते हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। यानी बॉन्ड लाइन में हम ऐसे बताते हैं उसको, ना कार्बन शो करते हैं ना हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब बेंजीन। कौन है ये? यहां देखो आप, हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है? राइट में 2, लेफ्ट में 1 है ना, तो क्या हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है? हाँ, चाहे इसको लो या इसको लो, 3 बॉन्ड है इसके, देखो। अरे देखो ना, सबने 3 बॉन्ड बनाया है, इसलिए सबके पास एक एक हाइड्रोजन आएगा ना, इसलिए C6H6 बेंजीन। ओके, चलो साइक्लोहेक्सेन में और बेंजीन में डिफरेंस भी आप समझ जाएंगे। यहां पर साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12। इसका मतलब हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब हर कार्बन ने सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाया है। ओए इधर देखो इब्राहिम, यहां पर, हाँ बोलो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बाहर जाएंगे अब तो। हाँ, CH2 CH2 पूरे सिंगल बॉन्ड है। हाँ, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, क्योंकि हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है? कितने बॉन्ड बनाया है? अरे बोलो ना, क्या गले में बैठे हो? इसलिए हाइड्रोजन कितने आएंगे? इसलिए हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन पर कितने? अच्छा, मतलब यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं टोटल? तोबा तोबा तोबा, 18। 6 तो कार्बन के हैं और 2 हाइड्रोजन हर एक लगे हैं, तो वो 12 और 6 18। तोबा तोबा तोबा, ये कितने हैं? यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं?
12, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड आ गए ना, इनके बीच में आपस में 6 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, और एक एक हाइड्रोजन के 6 कितने हो गए 12, समझा। और 3 पाई है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई, समझा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ रुकता है? ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा आज, वो आपने अच्छे से सॉल्व करके कल लेकर आना है। तो हम फिर नया पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे के दिन कोई छुट्टी नहीं मारेगा। अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल जिसको पहचानना नहीं आता है ना, वो कॉमन नेम दे सकता है ना IUPAC नेम, और नेम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका नाम ही इसने रखे घर वालों ने, आपका कुछ भी नाम नहीं है, तो आपका क्या करेंगे? फॉर्म में जाएंगे तो डैश, किसी के पास जाएंगे कोई पूछेगा आप कौन है, तो आप बोलेंगे मैं हूं, बराबर है कि नहीं? और सारे बच्चे मैं करते रहेंगे, तो आप बकरियां बन जाएंगे। अरे बराबर है कि नहीं है? तो नेम सबसे पहली आइडेंटिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोमेनक्लेचर किसी भी चीज का, समझा? ठीक है, चलो फोटो और स्टॉप, पहले फोटो ले लो फिर स्टॉप कर दो।